हेलो एवरीवन। और आज आपने ये बुरी खबर तो सुन ली ही होगी। इंडियन आर्मी की एक शान, इंडियन आर्मी के क्राउन ज्वेल में से एक, और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे IAF हेलीकॉप्टर क्रैश के लाइव अपडेट्स, जहाँ पे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी वाइफ और 11 अदर्स, उनकी डेथ हो गई है वो चॉपर क्रैश से। यहाँ पे आप इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर अकाउंट से भी जान सकते हैं कि उन्होंने खुद कहा है, जनरल विपिन रावत जी वो गए थे विजिट में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज को वेलिंगटन में, तो फैकल्टी को एड्रेस करने के लिए, और वहीं पर उनका जो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था 4 मेंबर्स के साथ वो कैरी कर रहा था, वो एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ कन्नूर में। और बस एक ही उम्मीद है कि कैप्टन जो हमारे हैं वरुण सिंह और डायरेक्टिंग स्टाफ जो DSC, वो इंजरीज से अभी भी हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं। होप वो बच जाएंगे अंडर ट्रीटमेंट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मार्क करके रखा है कुन्नूर एरिया जो तमिलनाडु में है। यहीं पर नीलगिरी के हिली एरियाज़ में वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, और यहाँ पे उसका आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे आपको वो हेलीकॉप्टर का मलबा भी देख रहा होगा जो बहुत वायरल हो गया है अभी। ये कहा जा रहा था कि CDS विपिन रावत की जो बॉडी थी वो अराउंड 80% जल गई थी। बहुत लोगों की होप थी, दुआ थी कि वो शायद बच जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली भगवान को ये मंजूर नहीं था एंड उनकी डेथ हो चुकी है। और ये बहुत ही एक ट्रैजिक इंसिडेंट था। और अगर आपने थंबनेल देखा हो तो मैंने उनको लेजेंड इसलिए कहा था, इसलिए आपको उनके अचीवमेंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। ये इनके अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत सारी है, लेकिन जो मेन रीजंस है वो है 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सबको पता है इनमें बहुत बड़ा उनका हाथ था। इससे पहले भी एक उन्होंने म्यांमार मिशन में एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी जो बहुत कम लोगों को पता है, जो इनके 40 ईयर के करियर में वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंसर्जेंसी को उन्होंने रोका था। ये एक ऑफिसर थे गोरखा रेजिमेंट से, जो 4th गोरखा रेजिमेंट से एक थे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन पाए थे। वो इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस और 27वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। इनका बहुत बड़ा रोल था जो नॉर्थ ईस्ट में आज बहुत हद तक मिलिटेंसी घट गई है, उसमें हमारे जनरल विपिन रावत जी का बहुत हाथ था उनके, जो जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन किए। और उनका एक मिशन था जहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन कमांड ऑफ दीमापुर के बेस 3 कॉर्प्स के साथ किया था, और यहीं पर उनकी बात खत्म नहीं होती। अगर आप यहाँ पे देखें तो उनके मेडल्स के बारे में तो कोई कैसे भूल सकता है। परम विशिष्ट सेवा मेडल्स, उत्तम युद्ध सेवा मेडल से इनका करियर भर चुका है। 40 साल का एक ऑसम करियर है, और बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सनालिटी इनको माना जाता है। इंडियन आर्मी और देश को इन्होंने जो कुछ दिया है ये बहुत ही आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, मेरे पास वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए। बहुत बड़े यूथ आइकॉन थे और डेफिनेटली एक लॉस। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ, इंडियन आर्मी को मूव ऑन करना पड़ेगा, देश को मूव ऑन करना पड़ेगा। ये कह सकते हैं आने वाले टाइम में ये इंडियन आर्मी के लिए एक टेस्ट होगा कि विपिन रावत के बिना वो क्या कर सकते हैं, और उनको मूव ऑन करना पड़ेगा, उनको दिखाना भी पड़ेगा कि वो अच्छा कर सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो करके दिखाएंगे। आने वाले अपडेट्स में मैं और वीडियो बनाऊंगा अगर कुछ अपडेट्स मिलती हैं तो। इसके ऊपर भी एक और जहाँ पर मैं MI-17 के रशियन हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात करूँगा, उसका क्या एक हम काउंटर पार्ट बना सकते हैं जिसके कारण ऐसे फ्यूचर में एक्सीडेंट्स ना हो। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, जय हिंद।